हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ईवीएस टीचर शिखा। ईवीएस फोर्थ के चैप्टर 17 में हमने पढ़ा एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स के बारे में, यानी कि उन व्हीकल्स के बारे में, उन ट्रांसपोर्ट के मेथड्स के बारे में जो एनिमल ड्रिवन होते हैं, जिनको एनिमल्स ड्राइव करते हैं मतलब जो एनिमल्स की हेल्प से चलते हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा हॉर्सेस जो लोड उठाते हैं, एलिफेंट जो बड़े बड़े जो लॉक्स होते हैं उनको कैरी करते हैं, डोंकीज, म्यूल्स एंड एसेस और कैमल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस फोर्थ का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है ट्रैवल एंड करेंसी। सो जैसे कि चैप्टर के नेम से क्लियर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रैवल के बारे में। और ट्रैवलिंग करते हुए अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो हमें कौन सी करेंसी यूज करनी पड़ती है, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहां की करेंसी हम कैसे यूज करेंगे और अपनी कंट्री करेंसी से उस करेंसी को कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो चलिए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रेवल एंड करेंसी। In the vacations, my mother and her sisters decided to spend few days together at our Nani's house, who stays in Delhi. I and my family stay in Gurgaon. We hired a taxi for her place. We paid in cash to the driver according to the distance travelled by us. One of my aunts was coming from Ambala. She got the reservation done in advance for Shatabdi Express at the ticket counter. The fare for this train is higher than the other trains, but it is an air-conditioned train and the fare includes the charges for the eatables served during the journey. The ticket collector checked everyone's ticket in the train. Vacations में मेरी मदर और जो मेरी मासियाँ थी, आंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ दिन दिल्ली में नानी के यहाँ जाएंगे। हम लोग गुड़गांव में रहते थे तो हमने गुड़गांव से दिल्ली तक की टैक्सी कर ली और ड्राइवर को जितना भी डिस्टेंस हुआ किलोमीटर के हिसाब से हमने पे कर दिया। मेरी मौसी रहती थी अम्बाला, तो उन्होंने क्या करा, शताब्दी एक्सप्रेस में अपना टिकट बुक करा लिया। शताब्दी एक्सप्रेस का जो टिकट था वो और ट्रेन के मुकाबले में ज्यादा था, क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस एक एयर कंडीशन ट्रेन है, प्लस इसमें टिकट में वो पैसे भी इंक्लूड किए जाते हैं जो पैसेंजर्स को खाना यानी कि मील सर्व की जाती है। सो अब जो टिकट कलेक्टर होता है, टीसी होता है, वो सबके जो टिकट्स है वो चेक करता है। Another aunt of mine was coming from Mumbai. She preferred to travel by an aeroplane as it is the fastest means of transport. She had reserved her air ticket through internet and paid the fare through her debit card. She carried her e-ticket and an identity proof while traveling. एक मेरी दूसरी मौसी कहाँ से आने वाली थी, मुंबई से। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एरोप्लेन को प्रेफर करा ट्रेन के मुकाबले, कि नहीं मैं एरोप्लेन से आऊंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एरोप्लेन को उन्होंने क्यों चूज किया, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का। उन्होंने इंटरनेट पे जाके टिकट बुक कराया और जो पैसे थे, जो टिकट के किराए के पैसे थे, फेयर के पैसे थे, वो उन्होंने अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से पे कर दिए। उसके बाद ट्रैवलिंग के टाइम पे उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें चाहिए था अपना ई टिकट जो उन्होंने बुक कराया था और अपना आइडेंटिटी प्रूफ। बोथ माई आंट्स हायर्ड ऑटो रिक्शाज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड द एयरपोर्ट टू रीच नानीज हाउस। दे पेड द ड्राइवर्स आफ्टर चेकिंग द फेयर मीटर। अब जो अम्बाला वाली आंटी थी वो रेलवे स्टेशन पे उतरी और जो मुंबई वाली आंटी थी वो कहाँ उतरी, एयरपोर्ट पे। उन दोनों ने नानी के घर तक आने के लिए ऑटो किया और ऑटो वाले को जो मीटर में जितने किलोमीटर से जितना रुपए थे उसके हिसाब से उसको पे कर दिया। नेक्स्ट इज द टेक अ ब्रेक एक्टिविटी। अब देखते हैं इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करना है। नेम एनी टू, आपको दो नाम लिखने हैं, किसके, मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एंड मीन्स ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के। Traveling means moving from one place to the another. It can be done for various reasons. To go to the workplace or an educational institution, to meet a relative or a friend, or for an excursion. We need means of transport for traveling. The mode of transport we choose depends upon the distance to be traveled and time at our disposal. All means of transport require money to be paid as a fare for traveling. ट्रैवलिंग का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना।
ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है, जैसे आपको अपने काम पे जाना होता है, या फिर आपको पढ़ने के लिए जाना होता है, किसी रिलेटिव या फ्रेंड से मिलने के लिए जाना होता है, या फिर किसी ट्रिप पे जाना होता है। अब ट्रैवलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो भी हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, प्लस हमारे पास मनी कितनी है चुकाने के लिए, किराया चुकाने के लिए हमारे पास पैसा कितना है। तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उन सबको यूज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिनको हम किराया बोलते हैं, फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी फॉर ट्रैवलिंग। मनी that we use is available in different forms: coins and currency note. Coins of our currency are manufactured in the mint. The coins have the national emblem on one side and its denomination and year of issue on the other side. The smallest unit for money in our country is paisa. 1 rupee has 100 paisa. मनी जो हम यूज करते हैं वो दो फॉर्म में करते हैं, कॉइन्स में या करेंसी नोट में। कॉइन्स जो है हमारी करेंसी के, इंडियन रुपी के, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वो मैन्युफैक्चर होते हैं मिंट में। और कॉइन पे एक तरफ हमारी नेशनल एम्बलम होती है और दूसरी तरफ जिस साल वो कॉइन मैन्युफैक्चर होता है उसका ईयर होता है कि किस साल ये कॉइन बना था। द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मनी इन अवर कंट्री इज पैसा। हमारे देश में सबसे छोटी यूनिट जो है मनी की वो है पैसा, और 1 रुपी में हमारे 100 पैसे होते हैं। All the currency notes are signed by the governor of RBI, Reserve Bank of India, in Hindi and English both. On one face of the currency note, the value of the note is printed with a unique code number at the right hand corner and left hand corner. No two notes can have the same number. The latest issued currency notes have some slanted black lines embossed on one face of the note on right and left both sides. जितने भी करेंसी नोट होते हैं वो सब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं उस पे, और साइन दोनों लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। करेंसी नोट के एक तरफ वैल्यू प्रिंटेड होती है कि वो 10 रुपी का नोट है, 20 रुपी का नोट है, और उसमें यूनिक कोड नंबर होता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड। किसी भी दो करेंसी नोट पे सेम कोड नहीं हो सकता, सभी नोट पे अपने अलग अलग यूनिक कोड होते हैं। और जो लेटेस्ट अभी हमारे देश में जो करेंसी छप रही है उसमें अब कुछ ब्लैक लाइंस आती हैं, स्लैंटेड ब्लैक लाइंस आती हैं एक तरफ, नोट के एक तरफ, जो ये काले बाजारी होती है या जो ये नकली नोट जो छापते हैं, फेक नोट, इनसे हमें बचाती है। नेक्स्ट इज अ टेक अ ब्रेक एक्टिविटी। अब देखते हैं टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करना है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द करेंसीज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंट्रीज। अब आपको इन कंट्रीज में जो करेंसी यूज होती है उसका नाम बताना। लाइक पाकिस्तान में जो करेंसी यूज होती है उसे क्या बोलते हैं, यूएई में क्या बोलते हैं, हांगकांग, इटली एंड अफगानिस्तान, इन सभी देशों में इनकी करेंसी के क्या नाम है। ऑन वन ऑफ द फेसेस और अवर करेंसी नोट वी हैव द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, ऑन द राइट साइड एंड द नेशनल एम्बलम ऑन द लेफ्ट साइड। On the other face, along with the denomination of the note, we can see the value of the note written in words in many languages. It is a symbol of national integrity in diversity. Can you read any of these languages? How many different languages are used? अब करेंसी नोट पे एक तरफ महात्मा गांधी की पिक्चर होती है राइट हैंड साइड, जिनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेशनल एम्बलम होता है। उसके दूसरी तरफ ये लिखा होता है कि वो नोट कितने वैल्यू का है, उसकी डिनोमिनेशन क्या है, और उसको वर्ड्स में बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा जाता है। यानी कि अगर 100 रुपए का नोट है तो उसको हम हिंदी, गुजराती, मलयालम, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेज में ये लिखा होता है। ये दिखाता है कि जो इंडिया है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है और वो किसी भी एक लैंग्वेज को डोमिनेशन नहीं देता। क्या आप इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज आपको पता है, या फिर कितनी सारी डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई है, किस पे, करेंसी नोट पे। नेक्स्ट इज अवर ट्यूनअप सेक्शन, और देखते हैं इस ट्यूनअप सेक्शन में हमें क्या करना है। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, फाइंड आउट। डीमोनेटाइजेशन क्या था, क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो आपकी हिंट के लिए मैं बता दूं, मोदी जी ने 2016 नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया था। इसमें ये था कि जो बैंक में करेंसी थी
उसके अलावा जो करेंसी आपके घर पे रखी हुई है वो बिल्कुल बेकार है, उससे कोई यूज नहीं होगा। आप केवल आप जो न्यू करेंसी के नोट हैं उन्हें ही यूज करेंगे, जो आप कहाँ से विड्रॉल कर सकते थे, बैंक से विड्रॉल कर सकते थे। जो पुरानी करेंसी के नोट थे वो सब उस टाइम बिल्कुल बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप नेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द रिजर्व बैंक इज इशूइंग करेंसी नोट्स with Mahatma Gandhi watermark. It is visible when seen in light along with his portrait. There is a security thread also along the width of the note. It is a thin ribbon woven into the note. It prevents counterfeiting of the notes. आप जो रिजर्व बैंक है वो नोट की यानी करेंसी की सेफ्टी के लिए महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट के साथ उनका वाटर मार्क भी प्रिंट कर रहा है, और नोट की चौड़ाई में ऐसे बीचों बीच एक सिक्योरिटी थ्रेड भी होता है जिसको नोट में बुना जाता है। इससे क्या होता है, ये उन लोगों के लिए डिस्करेजमेंट की बात है जो फेक नोट, फेक करेंसी को प्रिंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ट्रैवल एंड करेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। फर्स्ट इज ए पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। फर्स्ट इज वी ट्रैवल स्मॉल डिस्टेंसेस बाय। जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं वो हम कैसे कवर कर सकते हैं, कैब की हेल्प से। सेकेंड, अ कैब ड्राइवर इज पेड। कैब ड्राइवर को पेड किया जाता है बाय डेबिट कार्ड और इन कैश, इन कैश। थर्ड, मनी पेड फॉर ट्रैवलिंग इज द। ट्रैवलिंग के लिए जो मनी पे की जाती है वो होती है फेयर, FARE। फोर्थ, कॉइन्स आर मेड इन अ। कॉइन्स कहां पे बनाए जाते हैं, कॉइन्स आर मेड इन अ मिंट। एंड फिफ्थ, द साइंस द करेंसी नोट। करेंसी नोट पे कौन साइन करता है, द गवर्नर। गवर्नर ऑफ विच बैंक, RBI। सेकेंड, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज वी कैन गो टू नेबरिंग स्टेट्स बाय अ कैब। हम कैब की हेल्प से नेबरिंग स्टेट जा सकते हैं, यस ट्रू। Second, currency notes are made in the mint. Yes, true. Third, we can reserve tickets through internet. This is also true. हम इंटरनेट पे टिकट रिजर्व कर सकते हैं। Fourth, the pilot checks the tickets in the train. ट्रेन में जो टिकट चेक करने वाला होता है उसको हम पायलट बोलते हैं, This is false. उसको हम TC बोलते हैं, टिकट चेकर। And fifth, there is a picture of Mahatma Gandhi on our currency notes. Yes, this is true. C part, look at a 10 rupee note and answer the following question. अब इस 10 rupee note को आपको देखना है और आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ द नोट। नोट का नंबर क्या है, तो नंबर आपको ये आपका नंबर होता है, हम यहां से लिख सकते हैं इसको। सेकेंड, whose picture is there on the note। नोट पे किसकी पिक्चर है, so we have picture of Mahatma Gandhi on the note। Third, in how many languages is the denomination of the note written? It is written in many languages। Whose signature is there on the note? Signature of Governor of RBI, Reserve Bank of India। So student, this was our exercise part। I hope आपको complete chapter with exercise अच्छे से clear हो गया है। And this was our today's video। मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ। Till then, take care, bye bye।